वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी सदर अमन के दाई हैं, वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है, इस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म की अमीर कतर, इंडोनेशिया के सदर और उर्दन के फरमारवा से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF के बरवक्त हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इज़हार किया। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने बहाली के इक़दाम पर जोर दिया। IMF का मौशी इस्लाहात पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के ताउन के हवाले से बैंक के अज़्म का यादा किया। दूसरा इक़्तिसादी जायजा IMF वफ़द कल से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में टेक्निकल, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर से कतर, तुर्किया, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात। 50 मिनट की मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता पर तफसीली गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है। गजा जंग का खात्मा और तमाम गिरगमारियों की वापसी चाहते हैं। हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर ने ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज खुशाइंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल-हमद अल-मुबारक से मुलाकात। रहनुमाओं में जर्मन और अरबी ज़ुबान में खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की दहाई में अपने ऑस्ट्रिया के दौरे से मुतालिक बताया। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत के दरीना दोस्ती और शराकत दारी का जिक्र करते हुए इस दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीन के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मुनाकिदा आलमी तरक्याती इक़दाम GDI के अहम मौजू पर इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में शिरकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करती है। दौरा चीन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर के GDI के विजन की तारीफ की थी और इसे खित्ते और आलमी सतह पर पायदार तरक्की के हवाले से अहम कदम करार दिया था। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिले कबूल है। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। आलमी बरादरी गजा में इंसानी हुकूक की पामाली का नोटिस ले। फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लिथुआनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोहरे टैक्स से बचने और माली चोरी की रोकथाम की कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबिन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनाल खवारिज के दहशतगर्द खुदकुश हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्द बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी है। ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, ये शायद किसी एक पार्टी का भी कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। पंजाब जो उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोजगार वहाँ पे जाए। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निजाम इतना बोसीदा हो गया है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। आजादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे और अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब में सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज उसकी आबादी 12 करोड़ से जायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रिफा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, आप हर डिवीजन को नया सूबा बना दें। इस तरह नए सूबे बनाने से बुनियादी सहूलियात मिलेंगी और रोजगार पैदा होगा। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाकों में रोजगार मिलेगा। सूबे ज्यादा होंगे तो कोई वजीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल का हल। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सरबराहान की बैठक। कौमी का मुल्की इंतजामी मसाइल के हल के लिए मियां आमिर महमूद की तजावीज़ से इत्तफाक। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का गवर्नेंस से मुतालिक आगाही मुहिम के आगाज़ का ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आगाही मुहिम का आगाज़ अगले माह से होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि नए सूबों से मुतालिक बात लोगों को समझ आ रही है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नए इंतजामी यूनिट्स के जरिए मुमकिन है। मुल्क में लीडरशिप के बहरान के हल के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट के जरिए अवाम के मसाइल हल होते हैं। मुल्क की तरक्की में हम सब की तरक्की है। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे। अवाम को पता चलना चाहिए सिस्टम में कहाँ खराबी है। जो सूबा अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छा लीडर बनेगा। मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई लीडर नहीं बन सकता। सूबों को सारे वसाइल विफाक से आते हैं। जब 33 सूबे बनेंगे तो सबको बराबरी की बुनियाद पर वसाइल तकसीम होंगे। चेयरमैन सेनेट का PTI सेनेटर्स के कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला। PTI अरकान की शिरकत के बगैर मामूल के मुताबिक कमेटियों के इजलास जारी रहेंगे। PTI सेनेटर्स को बतौर चेयरमैन कमेटी मराद भी जारी रहेंगी। सेनेट सेक्रेटेरिएट को जरूरी अहकाम जारी। गजा पर इजरायली बमबारी थम न सकी। नकल मकानी करते फलस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में 50 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 65,382 हो गई। 1,66,985 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ बंद समंदर। गजा के मकीन चारों तरफ से महसूर। गजा के हजारों मकीन नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। कहा, इसराइली फौज गजा के शहरियों पर दहशत मुसल्लत कर रही है। ईरान मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा, पाबंदियों के बावजूद खड़े रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा,
जौहरी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। ईरान पाबंदियों के बावजूद मुस्तहकम रहेगा। आलमी इंसाफ और यकजहती की बालादस्ती चाहते हैं। ईरानी सदर की मगरिब के दोहरे मयार की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहा, मगरबी ममालिक खत्ते में इस्तेहसाल के जिम्मेदार हैं। सलामती कौंसिल का वीटो निज़ाम आलमी इंसाफ की राह में रुकावट है। ईरान मजबूत है, नाफिज पाबंदियां शिकस्त नहीं दे सकते। ताइवान के पहाड़ी इलाके हुआलिन में तूफान से तबाही, 17 अफराद हलाक, 124 लापता। ताइवान का मशरकी इलाका बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शदीद मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयां जारी।